न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मुझे कहना तो क्या मैं समझूं कि हमारे लिए एक मर्डर हो गया है मेरे भाई का। जो मर्डर हुआ है वो उनके घर के अंदर हुआ है। 4:21 पे उन्होंने मंगाया था और उसके बाद हमें इल्म ही नहीं है किस टाइम उन्होंने मर्डर किया है। लेकिन उसके बाद हमें शाम को 5:30 बजे के करीब हमारे को ये पता लगा कि मर्डर हो गया है। हम उधर गए थे और उसके बेटे भी उनके साथ है। उसको भी यरगमाल बना दिया उन्होंने, यरगमाल बना के, और ये नहीं बताया कि भाई कहाँ हुआ है। और उसके बाद हमें वो बड़ी देर से हमें इल्म हुआ है कि हम जाके वहाँ पहुँचे हैं तो हमने देखा कि वो बिल्कुल गिरा पड़ा है और उसे खूनो खून हुआ पड़ा है। उसके बाद हम हॉस्पिटल ले गए तो हॉस्पिटल में जाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई ये तो उसी टाइम भी डेथ हो गई है इसकी। और उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि हमने ये आयो मुकर्र किया था। वो आयो सही जांच नहीं कर रहा था। वो जवाबदारों से ही पूछ रहा था कि जवाबदार खुद जाके वो अपना केस निकालने की कोशिश कर रहे थे 322 में। तो हमने एप्लीकेशन दी है डीआईजी साहब को, तो उन्होंने ये चेंज की है आयो से चेंज करके, और मीरपुर खास का एसपी साहब उसने रखा है। हमें उम्मीद है कि वो जांच सही करेगा और हमारा जो मर्डर हुआ है उसमें हम अपने एहतकाम पर पहुंचेंगे। ये मैं खुद समझ नहीं सका हूँ आज दिन तक कि क्यों हमारा केस एक 1.5 महीना हो गया है कि 1.5 महीने से भी ऊपर हो गया है। क्यों हमारा केस हल नहीं हो रहा है ये मैं समझ नहीं सक रहा हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि किस तरीके से भी हमारा केस जो है मर्डर है और हमारा मर्डर रायगा नहीं जाए। हम उनसे भी कहते हैं, हुकूमत वाले उनसे भी कहते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई हमें तोहफ़्फ़ दिलाओ और हमारे केस को आगे बढ़ाओ। क्या करना चाहते हैं आप? ये देखिए ना, ये जो बरादरी का कट है, ये हर कोई अपनी मर्जी से अपने जोश जज्बे के साथ आए हैं और अपना इसलिए कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। रईस अल्लाह बचाओ खान का घर अकेला घर नहीं है उसका, उसके साथ पूरी कौम खोसा खड़े है। और जो भी है, मेरा मुतालबा यही है कि फिलफौर कातिलों को गिरफ़्तार किया जाए। पहले भी यही मुतालबा था, अब भी मेरा यही मुतालबा है। वरना फिर जो भी लाएमल जोड़ा जाएगा वो किसी भी सूरत में जो भी सूरत-हाल ख़राब हुई, अच्छे हुए हालात, तो उसके ज़िम्मेदार इंतज़ामिया होगी। सर, आप पूरे पाकिस्तान के सरदार खोसा कौम के कबीले के रहनुमा सरवरान हैं जी तो ये आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट भी दिलाई, यहाँ जी। सियासी मुद्दा भी है, तो आप सीएम चेयरमैन आसिफ जरदारी की क्या मैसेज दोगे? हमने सबने वोट दिए तो इसका क्या मतलब? मेरी पहले डिमांड ये है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो उनको आसिफ अली जरदारी साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, और दूसरा जो भी ला इन्फोर्समेंट के एसएसपी हैं, डीआईजी हैं और आईजी सिंध हैं, उनके साथ यही मुतालबा करूंगा कि कातिलों को फिर फौर गिरफ़्तार किया जाए। वरना इस एहतजाज के दायरे को हम पूरे सिंध लेवल, पूरे पाकिस्तान लेवल पे बढ़ाएंगे। फिर हमारी कौम फिर उनको कंट्रोल करना, फिर आपको पता है बलोचों को कंट्रोल नहीं कर सकते फिर इस मसले में। सर, यहाँ पर एमएनए है नवाब यूसुफ टालपुर और एमपी है यहाँ पर अमीर अली शाह और सरदार शाह है, ठीक है? तो उनसे कुछ आपकी बात हुई है? वो यहाँ के स्टेक होल्डर हैं, उन्होंने कोई इंसाफ दिलवाने की कोई खातरी करवाई? मेरी अर्ज़ सुने, अभी तक मैंने किसी से बात नहीं की। जब तक मैं रईस अल्लाह बचाओ खान कोसों से मशवरत नहीं करता हूँ और उनके जो लाएमल नहीं जोड़ते, तब तक मैंने किसी से अभी तक बात नहीं की। करूँगा ज़रूर इंशाल्लाह, जैसे बोलेंगे इनकी जो भी इनके डिमांड होंगे इंशाल्लाह पूरे होंगे। आज जो उमरकोट में खोसा बिरादरी के पास पूरे पाकिस्तान के हवाले से जो खोसा कम्युनिटी के लोग, खोसा बिरादरी के लोग और हमारे सरदार और मुख्तलिफ जो है इताद के खोसा के सरदार वो आ रहे हैं, तो आज आने का उनका जो मकसद है वो यही है कि हम इस जो हमारे कज़न मोर खोसों का मर्डर हुआ है उसमें हमसे यकजहती के हवाले से, और ये मतलब दिखाना, ये मतलब करना बिरादरी के हवाले से कि हम मुत्तहद हैं, हम इकट्ठे हैं, हमारे साथ कोई भी ज़्यादती अगर करेगा तो वो मुनासिब नहीं रहेगी।
और इस तरह से अगर कोई ज़्यादती करे और पुलिस भी हमारा साथ न दे और यहाँ के पॉलिटिकल हजरात भी हमारा साथ न दें, तो हम समझते हैं कि फिर हमें मजबूरी में अपनी कम्युनिटी, अपनी बिरादरी, अपनी पाकिस्तान के सारे खोसा कम्युनिटी के साथ यकजहती के शो करना है। और आज जो वो आ रहे हैं, एक तो ताज़ियत करेंगे मोर के शहादत पे, और दूसरा ये है कि हम यकजहती करना चाहते हैं और पुलिस को, इंतज़ामिया को, उनके कातलों को हम ये बताना चाहते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हम यकमुश्त हैं और इस तरह से हमारा खून रायगा नहीं जाएगा। इंशाल्लाह इस खून पे हम कानूनी चाराजोई जो कर रहे हैं उस पे भी हमें नतीजा आएगा, और अगर कोई कानूनी चाराजोई पे नतीजा नहीं आएगा तो भी इंशाल्लाह ये खून रायगा हम होने नहीं देंगे। सिंध वासी अस्सलाम वालेकुम। रेसोले बचाया खोसो साहब, तव्हां यकीन आयो तव्हां अकेला कोन आयो। अॼु जेको ही ताज़ियती मेड़ाको आहे, आउं चवंदुमि ही उमरकोट न, थर न, पर सिंध जो ही वाहिद ताज़ियती मेड़ाको आहे जिते ही एतिरा माण्हू गॾु थिया आहिनि, जन सभई हथ अर्शे इलाही तरफ़ खणी कुल पढ़ी शहीद मोर खान जी रूह खे सवाब बख़्शण लाइ दुआ घुरी आहे। इहो अमल घटि कोन्हे को, शहीद हमेशह ज़िंदा आहिनि, कातिल मुर्दाबाद आहिनि। ऐं आउं उन्हनि कातिलनि खे ॿुधाइण थो चाहियां, ए मोर खान जा कातिलो, तव्हां किथे बि कोन लिखी सघंदव। सवेर असांजे हिकिड़े साथी गुलाम मुस्तफ़ा तफ़सीली ॻाल्हि हिते करे वियो आहे, उहो चई वियो आहे तूं डबल केबिन गाॾियुनि वॾनि माण्हुनि सां गॾु आहिनि, ऑफिसर सां गॾु आहिनि, पर आउं उन्हनि ऑफिसरनि खे ॿुधाइण थो चाहियां, उन्हनि वॾनि माण्हुनि खे ॿुधाइण थो चाहियां, उन्हनि हुकमराननि खे ॿुधाइण थो चाहियां त तव्हां कातिलनि खे कोन बचाए सघंदव। जेकॾहिं तव्हां उमरकोट न पूरी सिंध में अमन अमान खे बरक़रार रखणु चाहियो था, कानून ते यकीन रखो था, त प्लीज़ प्लीज़ खुदारा कातिलनि खे पकड़ न आयो। असांजी बिरादरी ही पुरअमन बिरादरी आहे, जंहिंजो सबूत आहे त महीना गुज़री विया आहिनि, कातिल पकड़ खां ॿाहिरि आहिनि। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।